हरे कृष्णा। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इन लेक्चर सीरीज में हम श्रीमद् भगवद गीता को सिस्टमैटिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो पिछले श्लोकों में श्लोक संख्या 31 से हम पढ़ रहे हैं कि अर्जुन कृष्ण को तर्क दे रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि हमें ये युद्ध नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे इस युद्ध में कुछ भलाई तो नहीं दिखती है, कुछ अच्छाई नहीं दिखती है, और ना ही मुझे कुछ विजय की इच्छा है, ना मैं जीतने की इच्छा रखता हूँ, ना मुझे राज्य सुख की इच्छा है। यहाँ तक कि आप मुझे तीनों लोगों का राज्य क्यों ना दे दो तो भी मैं इस युद्ध को नहीं करना चाहता हूँ। भला धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हम किस प्रकार सुखी होंगे? अब ये लोग तो लोभ के कारण, लालच के कारण अभिभूत हो गए हैं, इसलिए ये लोग इस युद्ध के परिणाम को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन हम में लोभ नहीं है, हम तो देख सकते हैं इस युद्ध का क्या परिणाम होगा। अगर ये युद्ध होगा तो हम पर कुल क्षय का दोष लगेगा और मित्रद्रोह का पाप लगेगा। यदि पूछा जाए कि आप कौन से कुल क्षय के दोष की बात कर रहे हैं, तो उसके उत्तर में अर्जुन जी पिछले श्लोक में कह रहे थे कि इस युद्ध में यदि सारे वयोवृद्ध गुरुजन आदि ये लोग मारे जाएंगे तो क्या होगा? आने वाली पीढ़ी को कोई सिखाने वाला नहीं होगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। जब उनको पता ही नहीं होगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, तो वो लोग अधर्म में ही प्रवृत्त हो जाएंगे, और जो अधर्म है वो निश्चित रूप से पूरे कुल को ग्रसित कर लेगा, पूरे कुल को खा जाएगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा जो अधर्म से ग्रसित ना हुआ हो। राइट? अब यदि पूरे कुल में अधर्म फैल जाएगा तो क्या होगा? इसका उत्तर अर्जुन इस श्लोक में बोल रहे हैं जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय 1 श्लोक संख्या 40। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर। अनुवाद: हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और सतीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। आइए श्लोक देखते हैं। अधर्माभिभवात् कृष्ण, हे कृष्ण, अधर्म के प्रमुख हो जाने से, अधर्म के पूरे कुल में व्याप्त हो जाने से क्या होगा? प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, अर्थात गलत पुरुष उनका संग कर लेंगे। फिर क्या होगा? स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय, हे वृष्णिवंशी, कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं अर्जुन, हे वृष्णिवंशी, अर्थात जिनका जन्म वृष्णि कुल में हुआ है। राइट? ये कहकर अर्जुन कृष्ण के कुल की ओर संकेत कर रहे हैं कि हे कृष्ण, हे वृष्णिवंशी, ये समझिए ना, जब कुल के लोग आपस में युद्ध करके मारे जाएंगे तो संपूर्ण कुल का क्या होगा। राइट? हे वृष्णिवंशी, स्त्री के दूषित हो जाने से जायते वर्ण संकर, अवांछित संतान उत्पन्न होती है। अवांछित संतान अर्थात अनचाही संतानें उत्पन्न होती है। ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, अर्जुन इस बात को कब डिस्कस कर रहे हैं? जब युद्ध दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं अर्जुन, युद्ध किसी भी वक्त शुरू होने वाला है, उस समय अर्जुन सोच रहे हैं कि स्त्रियों का संरक्षण कैसे होगा। राइट? वो सोच रहे हैं कि अगर इस युद्ध में तो सारे कुल के संबंधी इकट्ठा है, पितामह, चाचा, मामा, ताऊ, भाई, पुत्र, पौत्र आदि सारे संबंधी इस युद्ध के मैदान में खड़े हैं, आपस में लड़ मरने के लिए आए हुए हैं। राइट? अब ये लोग मारे जाएंगे तो जो घर में बहुएं हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा? राइट? और जब उनकी रक्षा करने वाला नहीं है, उनका संरक्षण करने वाला नहीं है, क्या होगा? गलत पुरुष उनका संग कर लेंगे और जिससे स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो वर्ण संकर पैदा होंगे, अर्थात अनचाही संतानें पैदा होंगे, और वर्ण संकर यदि समाज में हो तो समाज में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति में बाधा आती है। ये हम प्रभुपाद जी की टीका से आज समझेंगे। उदाहरण के तौर पर माता सीता का अपहरण कब होता है? जब राम जी और लक्ष्मण जी वहाँ पर नहीं उपस्थित थे, तभी रावण दुस्साहस करता है सीता मैया को किडनैप करने का। राइट? तो जब संरक्षण में नहीं होती है स्त्री, तब आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग इस बात का फायदा उठाते हैं, जिसके विषय में अर्जुन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब इस युद्ध में वयोवृद्ध लोग मारे जाएंगे, आने वाली पीढ़ी को ये बताने वाला नहीं होगा कि धर्म क्या, अधर्म क्या है, पूरे कुल में अधर्म व्याप्त हो जाएगा, यानी पूरे कुल को अधर्म ग्रसित कर लेगा। फिर क्या होगा? स्त्रियां, कुल की जो स्त्रियां वो दूषित हो जाएंगी।
और फिर समाज में वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे कि वर्ण संकर जब समाज में होते हैं तो समाज की जीवन की सुख शांति और आध्यात्मिक उन्नति में रुकावट आती है। आइए प्रभुपाद जी की टीका से पढ़ते हैं। जीवन में शांति सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बोल रहे हैं? अगर हमें जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो समाज में क्या क्या होना चाहिए? अच्छी संतानों का होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर अच्छी संतान का अर्थ है कि कोई आसुरी प्रवृत्ति वाली संतानें नहीं होनी चाहिए। आसुरी प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं वो खुद भी शांति से नहीं बैठते और किसी को शांति से बैठने भी नहीं देते। और आध्यात्मिक उन्नति बहुत ज़रूरी है समाज के लिए। यदि समाज में आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है, इसका मतलब वो समाज पतन की ओर जा रहा है, गड्ढे की तरफ जा रहा है। जो बुराइयों की जड़ है उसका कारण होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये 6 दोष, और ये सबके अंदर हैं, कम ज़्यादा में इसकी मात्रा है। ये मेन गुंडे हैं। अब ये तो सॉफ्टवेयर लेवल पर है ना, और हर किसी के सॉफ्टवेयर में है ये। अब हाँ, हार्डवेयर लेवल पे भी हमको सोल्यूशन चाहिए। मान लो किसी ने कुछ गलत कर दिया तो उसके लिए पनिशमेंट तो होनी चाहिए, लेकिन जो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है उसको तो सॉफ्टवेयर लेवल पर ही ठीक करना पड़ेगा ना। तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो 6 दोष हैं, ये सब का दमन कैसे किया जाता है? आध्यात्मिक बल से किया जाता है। और ये आध्यात्मिक बल आता कैसे है? भक्ति करने से आता है। भगवान की भक्ति करने से इन जो 6 दोष हैं इनका दमन किया जा सकता है। इसीलिए जो समाज आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर रहा है उस समाज में तो प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट? यदि पूछा जाए कि ऐसा कैसे होता है, क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं उससे क्रमशः चित्त की शुद्धि होती है। जैसे जैसे चित्त की शुद्धि होती है तो हमें भक्ति करने में आनंद आने लगता है। और जो व्यक्ति आनंद में रहता है वो कहाँ किसी को परेशान करता है, राइट? आगे बढ़ते हैं। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगामी बन जाते हैं उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज में वयोवृद्ध का संरक्षण आवश्यक है। अच्छा, तो पहले के ज़माने में वर्णाश्रम सिस्टम बहुत अच्छे से फॉलो होता था। पहले के ज़माने में जो पुरुष थे वो गुरुकुल में जाते थे, 25 साल तक गुरु के अंडर सीखते थे, ट्रेनिंग, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग। और स्त्रियां घर पर सीखती थीं तो उनको धार्मिक कार्यों में लगाया जाता था। इस प्रकार से काफ़ी अच्छा बैलेंस रहता था ताकि समाज में ऐसी संतानें उत्पन्न हो जो वर्णाश्रम में भाग ले सके, राइट? अब देखा जाए तो दुर्योधन भी तो गया होगा ना। ये जो दुर्योधन है ये भी तो गया होगा गुरुकुल। उसके बाद भी इसने इतनी गलत हरकत की, मतलब द्रौपदी जी का इतना अपमान करने की कोशिश की, है ना? एक क्वेश्चन तो बनता है। और ये जो जरासंध और कीचक लोग थे ये भी तो गुरुकुल में गए थे। उसके बाद भी इन्होंने द्रौपदी जी पर कुदृष्टि डाली, राइट? तो इसके लिए प्रभुपाद जी आगे बताएंगे कि समाज में कुछ निठल्ले लोग भी होते हैं जो व्यभिचार को बढ़ावा देते हैं। आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि तो पहले वर्णाश्रम के नियम को बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता था जिससे समाज में आध्यात्मिक उन्नति हो। समाज में अच्छी संतान होगी तो क्या होगा? तो जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति होगी। ठीक है, तो समाज में अच्छी संतानें किस बात पर निर्भर करती है? जैसा कि हमने अभी टीका में पढ़ा, ऐसी संतान निर्भर करती है स्त्री के सतीत्व और निष्ठा पर। अब स्त्रियों के स्वभाव में सेवा और समर्पण का गुण तो इतना अच्छा है कि भगवान विष्णु भी इस बात की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री अपनी सेवा और समर्पण से अपने पति को वश में कर लेती है, उसी प्रकार मेरे भक्त भी अपनी सेवा और समर्पण से मुझे अपने वश में कर लेते हैं, राइट? तो ये तो बहुत अच्छा गुण भगवान ने स्त्रियों को दिया है। लेकिन फिर जो हमने टीका में पढ़ा कि जिस प्रकार जो बालक बच्चे होते हैं वो बहुत आसानी से उनको बहलाया फुसलाया जा सकता है और बहुत आसानी से वो लोग कुमारगामी हो जाते हैं, राइट? उसी प्रकार स्त्रियां भी, उनका स्वभाव भी ऐसा ही होता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो इमोशनली गाइडेड बच्चों की तरह। तो इसीलिए स्त्रियों को भी और बच्चों को, दोनों को वयोवृद्धों के संरक्षण में होना चाहिए, राइट? प्रभुपाद जी यही समझा रहे कि स्त्रियों को और बच्चों को वयोवृद्धों के संरक्षण में होना चाहिए कि जो समाज में निठल्ले लोग हैं इस बात का फ़ायदा ना उठा लें।
अब संरक्षण बोला गया है कि स्त्रियों को और बच्चों को वयोवृद्धों के संरक्षण में रहना चाहिए। अब संरक्षण का अर्थ ये नहीं है कि गुलामी, राइट। जैसे बच्चे का ध्यान रखा जाता है कि कोई उसको बहला फुसला ना दे, जैसे बच्चे का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार स्त्रियों का भी ध्यान रखना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पूरा श्लोक है, ये है स्त्री के संरक्षण पर ही बेस्ड है, राइट। कि स्त्रियों का संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर प्रीशियस, राइट। स्त्रियां महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए उनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको संरक्षण की ज़रूरत होती है। अब इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर हैं, इसलिए क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, राइट। उसी प्रकार स्त्रियों को संरक्षण की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि देश के प्रधानमंत्री को कुछ हो जाए तो पूरे देश को इस बात की हानि उठानी पड़ेगी, राइट। उसी प्रकार यदि स्त्रियां दूषित हो गई तो पूरे समाज को इसकी हानि उठानी पड़ती है। अब आज के ज़माने में, मॉडर्न वर्ल्ड में, सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड में, यदि स्त्री कहे कि मुझे संरक्षण नहीं चाहिए और मेरी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, राइट। अच्छा, तो देखिए ये कलयुग है, और कलयुग है इसका मतलब अधर्म चारों तरफ बढ़ रहा है, राइट। इसका मतलब आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि देखो कितने लोग धर्म अधर्म जानते हैं, तो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग ज़्यादा होंगे। इसका मतलब मिसहैपनिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट। तो दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि ये जो संरक्षण में रहने का जो पेन है जो आपको महसूस हो रहा है उसको सह ले, या दूसरा है ऑप्शन नंबर 2, कोई मिसहैपनिंग हो जाए उसका अनबियरेबल पेन उसको सह ले। अब कौन सा बेहतर ऑप्शन है, राइट। अब क्योंकि हम वैकुंठ में तो नहीं रह रहे हैं, वैकुंठ अर्थात वैकुंठ जहाँ पर कोई कुंठा नहीं है, जहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, हम वैकुंठ में नहीं है। हम कहाँ पर हैं? हम भौतिक जगत में हैं, मटीरियल वर्ल्ड में है। और भौतिक जगत के बारे में कृष्ण क्या कहते हैं? दुःखालयम शाश्वतम, ये दुखों का घर है, राइट। क्योंकि मिसहैपनिंग हो जाने के बाद में पछतावे के अलावा और क्या बचता है, राइट। तो शास्त्र कहते हैं कि यदि हम इस भौतिक जगत में सुख ढूंढ रहे हैं तो वो ऐसा है कि रेगिस्तान में पानी ढूंढने के जैसा है, और वास्तविक सुख कहाँ है? केवल भक्ति में ही है। इसलिए जीवन में जो भी चल रहा है भक्ति करनी चाहिए और भक्ति करते रहना चाहिए। अब चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, भक्ति में वो शक्ति होती है कि हम उस विपरीत परिस्थिति से लड़ने का साहस, सामर्थ्य और शक्ति, ये सब भक्ति प्रदान करती है। एकदम सच बात है। अभी चाणक्य पंडित जी भी कुछ कहते हैं, आइए पढ़ते हैं। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए, और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरुक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। तो वर्णाश्रम सिस्टम का उस समय पे बहुत अच्छे से पालन होता था कि पुरुष गुरुकुल में जाके पढ़ते थे, तो स्त्रियां, अब घर में स्त्रियां हैं, तो क्या कह रहे हैं चाणक्य पंडित जी की? चाणक्य जी कह रहे हैं कि वो ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होती हैं और इसलिए विश्वसनीय नहीं है, और इसलिए उनको तुम धार्मिक कार्यों में बिजी रखो, राइट। और एक्चुअली ये सिस्टम काफ़ी वर्क किया है, राइट। अब इस पे आपके कुछ और ओपिनियन हो सकते हैं, वॉट एवर योर ओपिनियंस आर, यू आर फ्री टू शेयर इट। आगे पढ़ते हैं। अगर वर्णाश्रम सिस्टम ना हो तो क्या होगा, उसको लिए आगे पढ़ते हैं। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, राइट। अब अगर वर्णाश्रम सिस्टम का फॉलो नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? वही होगा जो कलयुग में हो रहा है, और बाहर के देशों में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, राइट। अब फिर कह रहे हैं, निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। तो समाज में कुछ निठल्ले लोग होते हैं। देखो द्वापर युग में भी ऐसे निठल्ले लोग थे, कीचक और जरासंध और ये दुर्योधन, दुशासन आदि, राइट। अब तब भी थे और पहले के युगों में भी थे और आज के युग में भी है ही, तो इसीलिए स्त्री को संरक्षण में रहना ज़रूरी है, राइट।
तो अर्जुन जी कह रहे हैं कि इस प्रकार अगर पूरे कुल में अधर्म व्याप्त हो जाएगा तो क्या होगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, और फिर क्या होगा, इसको हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे। इसी के साथ हम आज की गीता चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरंगा। हरे कृष्णा।